फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी फ्लावर डिजाइन में बहुत ही सुंदर डिजाइन की लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस सॉक्स को बुना है डिजाइन डालते हुए। बहुत ही प्यारा सा ऐसे फ्लावर डिजाइन डाला है और सेंटर में मैंने इसके ये केबल वाला डिजाइन डाला है। बहुत ही परफेक्ट से इसकी शेप बन के आई है और बहुत ही यूनिक डिजाइन मैंने इसको बना के तैयार किया है। तो देखिए नीचे से इसका शॉल भी बहुत ही अच्छे से बन के आया है और ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसको 5 और 6 नंबर के लिए बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डाल लीजिएगा। मैंने 50 फंदे डाले हैं। फंदे देखिए आप, जैसे मैंने ये 50 फंदे डाले हैं तो 5, 6, 7 और 8 नंबर के लिए आप ये 50 फंदे ही डालिएगा। सिर्फ फ़र्क कितना रहेगा, जो डिज़ाइन मैंने ये 6 डिज़ाइन डाले हैं, अगर 5 और 6 के लिए बुनना चाहते हैं तो आप ये 6 डिज़ाइन जैसे मैंने डाले हैं 6 से 7 इतने डिज़ाइन आप डाल लीजिएगा। और जो इसको बुनेंगे आप 7 और 8 में, तो ये 2 से 3 डिज़ाइन आप पैर के अकॉर्डिंग इस हिस्से को नाप के और फिर थोड़ा सा इसको बड़ा बना लीजिएगा। और प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिज़ाइन डाले हैं। 7वां डिज़ाइन इसका हाफ है, यहाँ पे फंदे घटाए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फिर 20 फंदे उठाए। तो आप यहाँ पे फंदे, ये डिज़ाइन ज़्यादा डलेंगे तो फंदे भी यहाँ से ज़्यादा ही उठाए जाएंगे, तो ये बड़ा साइज बन जाएगा। सिर्फ इस डिज़ाइन को अगर आप बड़ा करेंगे तो ये बड़ा साइज बनेगा, इस डिज़ाइन को छोटा बनाएंगे तो ये छोटा साइज बनेगा। और अगर आप इसमें 4 नंबर बुनना चाहते हैं, 3 और 4 नंबर बुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फंदे 6 से 8 फंदे कम डाल लीजिएगा, तो ये 4 और 3 नंबर बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए, कहीं पर भी इसकी सिलाई नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ थोड़ा सा जॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इसको भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई की है, इसका पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर की वूल ली है और ये 10 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करेंगे। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये 3 कलर की वूल ली है। नॉर्मल वर्धमान वाली वूल है, सिंगल तार वाली 4 प्लाई की, और 10 नंबर की यानी 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो बहुत ही प्यारा सा न्यू डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे इस तरह से धागा डबल करेंगे, डबल धागा करके और यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, इस तरह से नोट लगा के, और यहाँ पे हम फंदा बनाएंगे। इस तरह से फंदा बुन लेंगे। अब देखिए डबल धागा है, इसको अंगूठे पे करेंगे, सिंगल वाले वर्क वाले धागे को उंगली पे करेंगे और यहाँ से सिलाई डाल लेंगे। सिंगल का फंदा ऐसे बना लेंगे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल का फंदा बना लेंगे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल का फंदा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 50 फंदे डाल लेंगे। 50 फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो देखिए फंदे मैंने इस तरह से डाल लिए हैं, 50 फंदे हैं। और अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा लास्ट तक ऐसे ही बुनेंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने इस तरह से सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो यहाँ से भी अब पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए इसको पूरा करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, न्यू डिजाइन है, और इसको बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। मैंने इसको स्टार्टिंग से ही बनाना बताना शुरू किया है।
तो देखिए अब सीधी तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारी ये एक धारी बन के आई है, ऐसे ही हम 4 से 5 धारियाँ बुन लेंगे। तो मैं ये सिलाइयाँ बुन लेती हूँ बॉर्डर की, फिर मैं आगे बताऊँगी इसके अंदर डिजाइन कैसे डालेंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए आप यहाँ पर 8 से 10 सिलाइयाँ बुन लिए, जितना आपको इसका बॉर्डर चाहिए। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बुने। देखिए ये बॉर्डर को मैंने बुन लिया है। 4 धारियाँ हमारी सीधी तरफ से आई हैं, 1 2 3 4। और देखिए 5 लाइनें हमारी उल्टी तरफ से आई हैं, 1 2 3 4 5। तो 9 सिलाइयाँ हमने टोटल बुन ली हैं सीधी सीधी। अब 10वीं सिलाई है, उल्टी तरफ है। यहाँ से अब देखिए पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 9 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बुनी हैं और इस सिलाई को हम पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 10वीं सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आजिए सीधी तरफ 11वीं सिलाई में। अब यहाँ से हम फ्लावर वाला डिजाइन डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये एच स्टिच फंदा है, एक फंदा एच स्टिच, 3 फंदे हम और बुनेंगे। तो टोटल 2 3 4 फंदे हमने बुन लिए। फिर से एक फंदा हम सेकंड कलर का बनाएंगे। यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। अब एक फंदा ये बेस कलर का, फिर से एक फंदा सेकंड कलर का। तो इस तरह से बुनेंगे। अब देखिए एच स्टिच फंदे को छोड़ के जो ये 6 फंदे हैं, इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो 3 फंदे फिर से बेस कलर के, 1 2 3। अब फिर से एक फंदा सेकंड कलर का, फिर से एक फंदा बेस कलर का, फिर से एक फंदा सेकंड कलर का। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से इस पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। 3 फंदे बेस कलर के, एक सेकंड का, फिर बेस का, फिर सेकंड कलर का। तो इसी तरह से पूरी सिलाई को बुनेंगे। ये डिजाइन जो हम डाल लेंगे, ये आप बेबी स्वेटर में, बेबी कार्डिगन में, बेबी कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर डिजाइन ये हमारा बन के आएगा। तो इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बना लेंगे। 3 फंदे बेस कलर से, 2 3, फिर एक फंदा सेकंड कलर का, फिर से एक फंदा बेस कलर का, फिर से एक फंदा सेकंड कलर का। तो 3 रिपीट कंप्लीट हुए। तो इसी तरह से पूरी सिलाई को बुने। देखिए पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लिया। 3 बेस कलर से, एक सेकंड कलर से, इसी तरह से डिजाइन डालते हुए इसको बुना है। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए कैसे बुनेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग का फंदा है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। जो ये 3 फंदे हमने बुने थे, 2 सेकंड कलर के, एक बेस कलर का, तो इन तीनों फंदों को अब हम सेकंड कलर से बुनेंगे। 1 2 3, ऐसे 3 फंदे बुन लेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे बेस कलर से, 1 2 3। ये 3 फंदे हैं जो डिजाइन वाले, इन 3 फंदों को बेस कलर से बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे बेस कलर से, 3 फंदे सेकंड कलर से, 3 फंदे बेस कलर से। अब जो ये देखिए डिजाइन वाले फंदे हैं, बीच वाला फंदा भी बेस कलर से ही बना लेंगे। तो ये तीनों फंदे हमारे अब सेकंड कलर से बुने जाएंगे। इसी तरह से इस पूरी रो को बुन लें। अब बाजिए सीधी तरफ, डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बुनेंगे। जो ये 3 फंदे हैं, इस बीच वाले को सेकंड कलर से बुनेंगे और ये फंदा बेस कलर से। तो अब देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ये जो 3 फंदे हैं, इसमें से एक फंदा और बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए ये बीच वाला फंदा हम सेकंड कलर से ही बनाएंगे ऐसे। इसको फिर से बेस कलर से बुनेंगे। अब देखिए 1 2 3 4
5। अब ये 5 फंदे हमारे यहाँ पर बेस कलर से बुन गए। अब ये एक फंदा फिर से सेकंड कलर से, फिर से 5 फंदे, एक फंदा ये बेस कलर का, एक फंदा इस डिजाइन वाले में से लेंगे, 3 सेंटर के, तो 5 बेस कलर से, एक फंदा सेकंड कलर से ले लेंगे। जो ये धागा है इसको साथ में दबाते चलेंगे ऐसे, ताकि ये पीछे की तरफ लंबा फंदा नहीं रहेगा। तो 5 फंदे बेस कलर से, एक फंदा सेकंड कलर से। तो इसी तरह से आप ये बुन लीजिए। देखिए 3 सिलाइयाँ हमने डिजाइन डालते हुए बुन ली हैं। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई में। तो अभी यहाँ से जो हमारा ये पिंक कलर है इसको कट करेंगे सेकंड कलर को, और मैंने ये ब्लैक कलर ज्वाइंट किया है इस तरह से। यहाँ से अब हम ब्लैक कलर लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। जो ये पिंक वाला फंदा है इसको बेस कलर से बनाएंगे, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 फंदे ब्लैक के इस तरह से, एक फंदा ये पिंक वाला बेस कलर से, फिर से 2 फंदे ब्लैक के, 1 2, फिर से एक फंदा बेस कलर से, फिर से 2 फंदे ब्लैक से, 1 2, फिर से एक फंदा बेस कलर से। तो इसी तरह से ही बुनते जाएंगे। 2 ब्लैक के, एक बेस कलर से, 2 ब्लैक से, एक बेस कलर से। तो इसी तरह से बुनते हुए इस पूरी सिलाई को हम बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। ये डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल लीजिएगा। 2 ब्लैक के, एक बेस कलर से, 2 ब्लैक कलर से। इस फंदे को ध्यान रखिएगा, ये फंदा बेस कलर से बुनता जाएगा इस तरह से। तो इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये हमारी सिलाई बन गई। अब आ गई हम सीधी तरफ 5वीं सिलाई में। अब देखिए यहाँ पर कैसे बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ये बीच में डिजाइन के बीच में फंदा है, ये फंदा अब हम ब्लैक से बनाएंगे। ये 3 फंदे जो डिजाइन के ऊपर हैं ये ब्लैक से बनेंगे, और ये बेस कलर से। तो ये 4 फंदे हम बेस कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे बेस कलर से। अब जो ये डिजाइन के ऊपर है, एक सेंटर में, दोनों तरफ ब्लैक है, तो इन फंदों को हम तीनों को ब्लैक से ही बुन लेंगे। 2 3 इस तरह से। अब फिर से 3 फंदे बेस कलर से, 1 2 3। अब फिर से 3 फंदे ब्लैक कलर से, 1 2 3 इस तरह से। फिर से 3 फंदे बेस कलर से। तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। 2 3 फंदे बेस कलर से, फिर से 3 फंदे ब्लैक कलर से। जो ये डिजाइन के बीच में फंदा है इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा ब्लैक है, और इस सेंटर वाला भी ब्लैक है। तो ये 3 फंदे डिजाइन के जो ऊपर बनेंगे ये ब्लैक बन जाएंगे, और ये यहाँ पे 3 फंदे, 1 2 3 इस तरह से इस पूरी सिलाई को आप बुन लीजिए। 3 ब्लैक कलर से, 3 बेस कलर से, 3 ब्लैक कलर से, 3 बेस कलर से, इसी तरह से बुनेंगे। देखिए पूरी सिलाई को इस तरह से बुन लिया। 3 ब्लैक, 3 बेस कलर से, 3 ब्लैक, 3 बेस कलर से, लास्ट में 4 फंदे ब्लैक कलर से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो अब देखिए कैसे बुनेंगे। जो ये 3 फंदे ब्लैक हैं इसके बीच वाला ब्लैक बुनेंगे, और ये 3 बेस कलर से हैं, एक एक फंदा दोनों तरफ से लेंगे, इनको बेस का बुनेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर आगे ऐसे ही बनती जाएगी। तो देखिए 1 2
एज स्टिच। अब देखिए जो ये 3 डिजाइन के फंदे हैं इसमें से एक और बेस कलर से बुनेंगे। अब ये सेंटर वाला ब्लैक कलर से बुनेंगे और अब 5 फंदे फिर से बेस कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4, एक फंदा ये इसमें से लेंगे तो टोटल 5 फंदे हमने बेस कलर से बुने। ये बीच वाला फंदा फिर से ब्लैक कलर से बनाएंगे। फिर से ये 3 बेस के दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे, 5 फंदे बेस कलर से। तो 5 बेस कलर से बुनेंगे, एक फंदा इस ब्लैक कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बुन लेंगे। पूरी सिलाई को बुन लिया, छठी सिलाई कंप्लीट हुई। तो 6 सिलाइयों का ये डिजाइन था। 3 सिलाई हमने ये सेकंड कलर से डाली थी पिंक कलर से और 3 ही सिलाई हमने ब्लैक से डाली है। तो टोटल 6 सिलाइयों के ये फ्लावर थे। अब हम देखिए यहाँ से इस ब्लैक धागे को कट करेंगे और जो हमारा बेस कलर का धागा है इससे हम पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 7वीं सिलाई को हमने पूरी को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। 6 सिलाइयों का डिजाइन था और 2 सिलाइयाँ हमने ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुन ले। तो ये पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बना ले। देखिए उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए टोटल हमारे पास ये 50 फंदे हैं, यानी 50 फंदे हैं। अब इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सेंटर में हम 18 फंदे डिजाइन के लिए रखेंगे। 50 में से 18 गए तो 32 फंदे बचे। 32 के 2 भाग करेंगे तो 16 फंदे हमारे स्टार्टिंग में आएंगे, 16 फंदे लास्ट में आएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो 16 फंदों को हम इस तरह से सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे इनको इस तरह से। यहाँ से देखिए या आप एक सिलाई पे उतार के ऐसे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं और 16 फंदे ही हम लास्ट में रखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हैं। और तो ये बीच में जो फंदे हैं 18 फंदे, इनमें हम डिजाइन डाल लेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे। तो देखिए जो स्टार्टिंग के 16 फंदे थे इन फंदों को मैंने सेफ्टी पिन में डाल दिया है और यहाँ के 16 फंदे ये रखे हैं, यहाँ पे मार्कर लगाया है, बीच में 18 फंदे हैं। अब यहाँ से अब हम धागे को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से मैंने धागा ज्वाइंट कर लिया है। ये फंदे हमने बुने नहीं हैं, ये धागा यहाँ से कट कर लिया है और यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया है और बीच के ये 18 फंदे अब हम बुनेंगे। इनको सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे। इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे ताकि फिनिशिंग रहेगी। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे ये हमारे सेंटर के हैं। अब देखिए जो ये फंदे हैं आगे के, इन फंदों को भी हम सेफ्टी पिन में डाल देंगे। जो 16 फंदे, लास्ट वाले फंदे भी 16 फंदे सेफ्टी पिन में डाले हैं और स्टार्टिंग के भी। अब सेंटर के फंदे सीधे सीधे बुने, यहाँ से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, यहाँ से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर हम बहुत ही प्यारा सुंदर सा ये डिजाइन डालेंगे। सेंटर के फंदों में इन 18 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं इन फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो एक फंदा कम हो गया, इस फंदे को सीधा बुनेंगे
और ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और फिर से फंदा बना लेंगे। तो जो फंदा कम हुआ था वो फंदा फिर से इक्वल हो गया। धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से इन 3 फंदों में डालेंगे। तो इस तीसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फिर से फंदा बना लेंगे। अब फिर देखिए धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर ये 3 फंदे हैं, तीसरे फंदे के को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे, 2 फंदों के ऊपर से। फिर इस फंदे को बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर तीसरा फंदा लेंगे, ऐसे 3 के ऊपर से फंदा गिराएंगे, 2 फंदों के ऊपर से। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को फिर से बुन लेंगे। ये लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब उल्टी तरफ देखिए, यहाँ से ये स्टार्टिंग का फंदा उतारेंगे और ये 3 फंदे हैं ये डिजाइन वाले, इनको उल्टा बुनेंगे, 2 3। अब ये फंदा है जो ये यहाँ से उल्टा था, तो यहाँ से इसको सीधा बनाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब सीधी तरफ देखिए, ये फंदा है, इसको ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। जो ये 3 फंदे डिजाइन के हैं इनको सीधा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये लास्ट का फंदा भी सीधा। तो इस तरह से ये डिजाइन डलना शुरू हो गया। अब आ जाइए उल्टी तरफ, डिजाइन की चौथी सिलाई। डिजाइन की चौथी सिलाई है, उल्टी तरफ है। ये फंदा ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, इन्हीं को रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 सिलाइयों का डिजाइन था, ये जो हमने बुना है। ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जो 6 सिलाइयों का डिजाइन बुना था, फंदे 3 भागों में डिवाइड किए थे, 2 सिलाइयाँ हमने बेस देने के लिए यहाँ पे डाल ली थी, एक सीधी एक उल्टी। फिर हमने डिजाइन की 4 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे और इसके बीच की लेंथ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं, तीसरे फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को फिर से बुन लेंगे,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 3 सीधे हैं, तीसरे फंदे को लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे गिराएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। डिजाइन ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, 4-4 सिलाइयों का डिजाइन है और इस सॉक्स की सेंटर की लेंथ को कंप्लीट करते हुए इस डिजाइन को हम डालते जाएंगे। 4-4 सिलाइयों में हमारा ये केबल वाला डिजाइन बन के आ जाएगा। ये धागा घुमाया और फिर से फंदा बना लिया, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से तीसरा फंदा लेंगे और 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से ये फंदा सीधा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे और फिर से एक बार बुनेंगे। तो ये मैंने दोबारा से डिजाइन को स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से हम ये बीच की सेंटर की लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कितने डिजाइन डलेंगे ये और इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इन्हीं 4-4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आगे बना लेंगे। तो देखिए सेंटर के पार्ट में डिजाइन डालते हुए हमने इतना पार्ट ये बुना है। डिजाइन काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन हमारे बन गए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये टोटल 18 फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे फंदे घटाने हैं, तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। एक डिजाइन के अंदर एक फंदा घट जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदों वाला डिजाइन है, इसको लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, इन्हीं 2 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे, ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर से इसके ऊपर से इसको डाल लेंगे, ऐसे गिराएंगे और ये 2 फंदे बुन लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये फंदा तीसरा लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इन 2 फंदों को फिर से बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये तीसरा फंदा लेंगे, 2 के ऊपर से गिराएंगे और ये फंदा, 2 फंदे सीधे, लास्ट का फंदा भी सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर 4 डिजाइन हैं और 4 डिजाइन में से एक एक फंदा कम हुआ, तो 4 फंदे कम हो गए। अब हमारे पास 14 फंदे हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। ये आगे से शेप बिल्कुल अच्छे से बन के आएगी। अब 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये लास्ट का फंदा उल्टा। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 14 फंदे हैं। 14 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर 4 फंदे हम और घटाएंगे, टोटल 10 फंदे रखेंगे। तो देखिए इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, ऐसे पीछे से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, पीछे से 2 का 1 बुनेंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, बैक से 2 का 1 बुनेंगे ऐसे, लास्ट का फंदा फिर सीधा। अब हमारे पास केवल 10 फंदे ही बचे हैं।
तो इन फंदों को हम देखिए कैसे बुनेंगे। यहाँ से इनको ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह बुन के हमने ये यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब देखिए इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। ये धागा हमने यहाँ से कट कर लिया है और देखिए जो सेफ्टी पिन में फंदे डले हुए हैं, अब देखिए इन फंदों को सिलाई में लेंगे ऐसे। पहले इस धागे को ज्वाइंट करेंगे जो हमने पहले कट किया था। इस धागे को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। जो फंदे सेफ्टी पिन पे हैं इन फंदों को खोल के निकाल लेंगे और इसको नीडल में डाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे और इनको एक एक काउंट करते हुए इनको इस तरह से नीडल में डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इन फंदों को डाल लिया है। अब देखिए हम लेंगे ये सिलाई, जो ये सर्कुलर नीडल है ये लेंगे डोरी वाली। अब यहाँ से जो ये फंदे हैं यहाँ तक इनको सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए जो सेफ्टी पिन में फंदे थे उनको हमने बुन लिया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक हम ये हर चैन के अंदर से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। टोटल 20 फंदे हम यहाँ तक उठा लेंगे। तो एक फंदा तो हम यहाँ डिजाइन के यहाँ से ही उठाएंगे। इस तरह से हर एक चैन के अंदर से एक फंदा उठाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फंदे उठेंगे, क्योंकि हमने पहले फंदे को बगैर बुना हुआ उतारा हुआ है। इस तरह से हर एक चैन के अंदर से ऐसे फंदा उठाएंगे। तो इसी तरह से उठाते हुए यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लीजिए। यहाँ से और यहाँ तक मैंने 20 फंदे उठाए हैं। अब जो ये नीडल पे फंदे हैं इन फंदों को भी हम बुनेंगे। तो देखिए ये आगे के फंदे सेंटर वाले भी बुन लिए। अब देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक 20 फंदे फिर उठाएंगे और इन फंदों को भी सेफ्टी पिन से निकाल के सिलाई में डाल के इनको भी बुन लेंगे। तो यहाँ जैसे ये फंदे उठाए हैं ऐसे ही ये 20 फंदे उठा के इनको बुन लेंगे। यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए और ये सेफ्टी पिन वाले फंदे भी सिलाई में डाल लिए। अब इनको भी बुन लेंगे। इनको भी ऐसे सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए ये सभी फंदे हमने बुन लिए हैं। ये इस तरह से हमारा बन के आ गया है। अब देखिए यहाँ से अब टोटल जितने फंदे हैं इसके ऊपर यहाँ से बुनते जाएंगे। देखिए यहाँ से बुनेंगे उल्टा उल्टा ऐसे राउंड करते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। फिर सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ हम इसकी बुन लेते हैं। सीधी तरफ से ये उल्टी साइड है तो यहाँ से पूरे फंदे सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। सीधी तरफ आएंगे तो सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी आगे। देखिए ये सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। ये फंदे उठाने के बाद राउंड में करते हुए यहाँ से बुनते गए, ऐसे बुनते हुए यहाँ तक सीधी सिलाई फिर उल्टी सिलाई। इसी तरह से हमने फंदे उठाने के बाद ये 4 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब जो डिजाइन हमने ये नीचे डाला है उसी डिजाइन को हम यहाँ पे डालेंगे। सेम ऐसे ही डलेगा
जैसे मैंने ये 6 सिलाइयाँ बनाई थी, 3 सिलाइयाँ हमने ये पिंक की, 3 सिलाइयाँ ब्लैक की, टोटल 6 सिलाइयों का डिजाइन था। इसी को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ही इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे, सेम ऐसे ही डाल लीजिएगा जैसे मैंने ये 6 सिलाइयाँ बुनी थी। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फंदे, एक एच स्टिच, 3 फंदे बेस कलर से। अब देखिए ये यहाँ से अब हम ये कलर ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए एक फंदा सेकंड कलर से, एक फंदा बेस कलर से, फिर से एक फंदा सेकंड कलर से। तो एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 6 फंदों को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को बुन लेंगे। सेम ऐसे ही डिजाइन डालेंगे जैसे हमने ये नीचे डाला है 6 सिलाइयों में। सेम इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। इसको रिपीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये 6 सिलाइयों का डिजाइन बना लिया है। जैसे यहाँ पे बुना था सेम वैसे ही यहाँ पे बुना है। अब देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो यहाँ से भी सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी सीधा बुनेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए 6 सिलाई इसके ऊपर बनाएंगे। ऐसे बुन लेंगे जैसे ये नीचे ये बुनी हुई है धारियाँ, ऐसे 3 धारियाँ बना लेंगे। तो धागा पीछे करेंगे और ऐसे सीधे सीधी बुनेंगे। डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये प्लेन सिलाई बुननी है, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी, इस तरह से बुनेंगे। फिर उल्टी तरफ आएंगे, पूरा राउंड करने के बाद फिर यहाँ आएंगे तो फिर से सीधी सीधी बुनेंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आगे इसकी शॉल की कटाई कैसे करेंगे। तो देखिए ये 3 धारियाँ हमने बुन ली हैं। डिजाइन डालने के बाद दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए 6 सिलाइयाँ बुनी तो हमारी ये 3 धारियाँ बन के आई हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने 50 फंदे डाले थे। 50 फंदे डाल के 18 फंदों में डिजाइन बनाया था और 16-16 फंदे हमने साइड में रखे थे। तो ये डिजाइन बनने के बाद हमने यहाँ से 20 फंदे यहाँ से बढ़ाए, 20 फंदे यहाँ से उठाए डिजाइन बनने के बाद। तो 16 फंदे ये थे और 20 फंदे उठाए। 10 फंदे हमारे यहाँ सेंटर में थे। तो 16 और 20 36। तो अब हम देखिए इसका नीचे का शॉल बुनेंगे। तो ये फंदे जो मार्कर लगा हुआ है ये 10 फंदे सेंटर के हैं और ये यहाँ पे 36 फंदे यहाँ पे हैं, 16 फंदे ये साइड के, 20 फंदे ये उठाए हुए यहाँ से डिजाइन के। तो टोटल 36 फंदे हैं। 10 फंदे ये सेंटर में हैं और 36 फंदे ये यहाँ पे हैं। तो इन 36 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। इनको सीधा सीधा ही बुनेंगे, काउंट करते हुए 36 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये 36 फंदे हमने बुन लिए हैं, 36 और 36 फंदे हमारे मार्कर से इस साइड में है, 10 फंदे सेंटर में हैं। तो टोटल हमारे पास 82 यानी 82 फंदे हैं। अब ये जो 10 फंदे मार्कर के बीच में हैं इनमें हम घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। इस मार्कर को यहाँ पे ले आएंगे। अब देखिए जो ये 10 फंदे हैं इसमें से 9 फंदे हम बुनेंगे सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हैं। अब देखिए इस मार्कर को यहाँ से निकाल देंगे, इस तरह से इसको निकालेंगे। ये हमारा 10वां फंदा है। एक फंदा इस साइड वाले 36 फंदे हैं इसमें से लेंगे। तो इनमें 2 में सिलाई डाल लेंगे ऐसे और बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे सीधा फंदा, इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
9 फंदे बुन लिए। अब देखिए इस मार्कर को निकालेंगे, ये हमारा 10वां फंदा है, तो इस मार्कर को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। अब देखिए ये 9वां फंदा, 9 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 8 9, ये 10वां फंदा, एक फंदा आगे से लेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से 2 का एक उल्टा फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, तो देखिए एक फंदा इस पार्ट से कम हो गया है और एक फंदा इस पार्ट से कम हो गया है। तो इसी तरह से अब फिर इस फंदे को उतार लेंगे जो हमने 2 का एक किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 10वां फंदा, एक फंदा फिर आगे से लेंगे, ऐसे 2 में सिलाई डाल लेंगे पीछे से और 2 का एक बनाएंगे सीधा फंदा ऐसे। अब यहीं से फिर से वापस मुड़ेंगे, फिर से इस फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 10वां फंदा, एक फंदा आगे से लेंगे, 2 का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, तो देखिए 2 फंदे यहाँ से कम हुए, 2 फंदे इस पार्ट से, तो इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जब हमारे यहाँ पर 4 फंदे रह जाएंगे और यहाँ पर भी 4 फंदे रह जाएंगे, तब तक हम इसकी घटाई करेंगे। ये सेंटर के 10 फंदे हैं, ये फंदे हमारे ऐसे ही चलते जाएंगे। ये पहचान बन गई है अलग से, ये फली सी नजर आएगी, ये इसके बीच में 10 फंदे हैं, ये फंदे ऐसे ही रहेंगे। इस फंदे के साथ इसको घटा देंगे, इस फंदे के साथ इस फंदे को घटाएंगे, तो सेम ऐसे ही इसकी घटाई करेंगे। तो मैं ये घटाई कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी इसकी एडी की शेप हम किस तरह से बुनेंगे। तो ये बना लेती हूँ, जब 4 फंदे रहेंगे तब तक हम इसको बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने फंदे घटा लिए हैं। तो देखिए साइड में हमारे जो साइड वाले फंदे थे उसमें 4 फंदे बचे हैं और इस साइड में भी हमारे 4 फंदे बचे हैं, सेंटर के ये 10 फंदे हैं। तो अब हम इसकी एडी की शेप बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए ये 10वां फंदा है, एक फंदा आगे से लेंगे, इस तरह से लेंगे और 2 का एक बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे। अब देखिए इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं, ये 10 फंदे हैं, इसमें से यहाँ से 2 का एक करेंगे, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, 2 का एक बुनेंगे, फिर ये बीच के फंदे ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए लास्ट में ये बीच के 3 फंदे बचे हैं, तो पहले इन 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा 10वां फंदा है, एक आगे से लेंगे, इस तरह से 2 का एक बनाएंगे, फिर ऐसे सीधी तरफ आएंगे। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 का एक बनाएंगे ऐसे। अब ये फंदा है 10वां, आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का एक बनाएंगे। सॉरी, इस ये फंदे वापस उतारेंगे, ये एक एक ही बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए ये फंदा और आगे से फंदा लेंगे, 2 का एक करेंगे ऐसे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 का एक बनाएंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक बुन लेंगे।
ऐसे। ये 2 का 1 किया, फिर ये फंदा बुनेंगे 1 2। अब ये 2 का 1 करेंगे यहाँ से ऐसे। धागा अपनी तरफ ये फंदा लेंगे, एक आगे से लेंगे, ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। फिर आएंगे सीधी तरफ। अब देखिए इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और ये बीच के 4 फंदे ऐसे ही बुनेंगे 1 2 3 4। अब ये फंदा लेंगे, एक आगे से लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा आगे की तरफ से बुनेंगे ऐसे। फिर से 2 का 1 बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा लेंगे, एक आगे से लेंगे और 2 का 1 बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे 1 2। अब ये फंदा लेंगे, एक आगे से लेंगे। तो ये एक सिलाई के फंदे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आइएगा, इस फंदे को लेंगे, उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए सेंटर में 2 फंदे हैं तो 2 का 1 बनाएंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे से हमारी एडी की शेप बन के आएगी। अब ये फंदा लेंगे, एक आगे से लेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से इन 3 फंदों का 1 फंदा इस तरह से हम बुन लेंगे। इस तरह से 3 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हमारी एडी की बहुत ही परफेक्ट से शेप बन के आई है। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसकी सिलाई भी हमने इसी से ही करनी है। अब देखिए ये धागे को कट किया है और इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल के नोट लगा लेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से और यहाँ तक। आप इसकी सिलाई उल्टा करके भी कर सकते हैं और आप इसकी सिलाई इस तरह से सीधी तरफ से भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ से इसकी सीधी तरफ से ही सिलाई करूँगी। डिजाइन के अंदर डिजाइन को ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से सिलाई सुई में डाल लेंगे फंदे को ऐसे और एक फंदा यहाँ से लेंगे इस तरह से। अब देखिए फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे। इसी तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही परफेक्ट साइज बना है और देखिए शॉल भी इसका बहुत ही यूनिक सा बन के आया है इस तरह से और बहुत ही अच्छे से इसकी इस तरह से एडी की शेप बनी है। परफेक्ट फिटिंग है 5 और 6 नंबर के लिए। अगर आप इसको 5 और 6 में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डाल के ऐसे ही बुन लीजिएगा। तो देखिए जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। डिजाइन डालते हुए मैंने इस सॉक्स को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये सॉक्स पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये लेडीज सॉक्स, लेडीज जुराब, जूती कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।